आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह अब शादीशुदा हो चुके हैं। संन्यास की राह पर थे। संन्यास की राह पर चलते चलते उन्होंने आध्यात्म की बातें भी कहीं और अब उन्होंने शादी कर ली है। हिमाचल प्रदेश में उनकी ये शादी हुई थी। उनकी धर्मपत्नी कौन है, इसके बारे में भी धीरे धीरे पता चल रहा है। उनकी जो पत्नी है वो भी मीडिया के सामने आई। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से दोनों की मुलाकात हुई थी और शादी के बाद अब दोनों आध्यात्म की तरफ और ज़्यादा कुछ काम करने वाले हैं। एक प्लानिंग कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे आध्यात्म पर आधारित, जहां आध्यात्म की शिक्षा दी जाएगी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, कहीं पर आध्यात्म, कहीं पर क्रियाक्रम और बहुत सारी जानकारियां आध्यात्म से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई उनकी यूनिवर्सिटी में दी जाएगी। किस तरह की प्लानिंग है, इस यूनिवर्सिटी को कैसे बनाएंगे। झज्जर जब वो वहाँ पहुँचे, अपने घर पहुँचे, तो वहाँ पर किस तरह का माहौल था, माँ बाप का क्या कुछ कहना था और इस शादी को लेकर और किस तरह से उन्होंने अपनी बातें बताई हैं। दोनों पति पत्नी ने, आईआईटी बाबा अभय सिंह ने और उनकी पत्नी ने ये रिपोर्ट देखी। आईआईटी बाबा ने रचाई शादी, संन्यास से सीधे 7 फेरे। आखिर कौन है वो लड़की जिससे आईआईटी बाबा ने की है शादी? क्यों बिना परिवार के बताए रचाई गई ये शादी? आईआईटी बाबा पर आया बेंगलुरु की प्रीतिका का दिल। मंदिर में फेरे, कोर्ट में मैरिज, आईआईटी बाबा की सीक्रेट लव स्टोरी। एक तरफ अध्यात्म की राह पर चले आईआईटी बाबा, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की दुनिया से आई बाबा की दुल्हन। प्रयागराज में पिछले साल महाकुंभ के दौरान गंगा का किनारा, चेहरे पर संन्यास का तेज। कल तक जो आईआईटी बाबा अपनी इंग्लिश और अध्यात्म के रास्ते को लेकर मशहूर थे, आज वो आईआईटी बाबा अपनी लाइफ पार्टनर के साथ 7 फेरे ले चुके हैं। आईआईटी बॉम्बे की डिग्री, कनाडा के लाखों का सालाना पैकेज, लेकिन चुना संन्यास का रास्ता। कल तक यही थी अभय सिंह यानी आईआईटी बाबा की कहानी, लेकिन अब कहानी में आया है सबसे बड़ा ट्विस्ट। संन्यास के चोले के अलावा आईआईटी बाबा ने थाम लिया है अपनी दुल्हनिया का हाथ। झज्जर के अभय सिंह ने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। कनाडा की बड़ी कंपनी में लाखों रुपए का सालाना पैकेज मिला था, लेकिन मन नहीं था। शांति की तलाश में सब कुछ छोड़ा, बन गए थे अभय सिंह से आईआईटी बाबा। महाकुंभ में उनकी फर्राटेदार अंग्रेजी ने उन्हें सुर्खियों में लाया। कुछ वक्त आईआईटी बाबा कैमरों की चमक से दूर रहे, लेकिन अब आई है पत्नी के साथ ये तस्वीरें। हिमाचल के धर्मशाला के एक आश्रम में आईआईटी बाबा की मुलाकात हुई बेंगलुरु की सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रीतिका से। एक तरफ सनातन का ज्ञान, दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान, दोनों के दिल मिले। तय हुआ मोक्ष का रास्ता अकेले नहीं, साथ मिलकर होगा। शादी के बाद जब बाबा अपनी पत्नी के साथ झज्जर में अपने गांव पहुंचे, परिवार से मिले, शादी की कहानी को सबके सामने रखा। हमने 3 साधना डिज़ाइन की, जैसे एक ज्ञान योग की साधना डिज़ाइन की, विवेक राइट लॉजिक जो होता है, फिर एक भक्ति साधना डिज़ाइन की। एक स्टार्टिंग में एक मतलब ओरिएंटेशन वाला कि मान लो जिसको आध्यात्मिकता का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, तो उसके लिए कि उसको टच में होने के लिए कि हाँ ये कैसे महसूस होता है, क्या होती है चीज़, उसके लिए साधना बनाई। अभय सिंह हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। आईआईटी बाबा को संन्यास महाकुंभ से प्रसिद्धि मिली। प्रयागराज महाकुंभ में अपनी फर्राटेदार अंग्रेजी से सुर्खियों में आए। अभय सिंह जहां अपनी सन्यासी छवि, फर्राटेदार अंग्रेजी के लिए जाने जाते हैं, उनकी पत्नी प्रीतिका एक आधुनिक कॉरपोरेट बैकग्राउंड से आती हैं। दोनों के बीच समानता ये है कि दोनों उच्च शिक्षित हैं। करियर की चकाचौंध के बीच मानसिक शांति के तलाश में थे। इनकी प्रेम कहानी किसी कॉफी ऑफिस में नहीं, बल्कि हिमाचल के धर्मशाला के एक आश्रम में हुई। 1 साल पहले हिमाचल के धर्मशाला के आश्रम में दोनों मिले थे। प्रीतिका मूल रूप से कर्नाटक के बेंगलुरु की रहने वाली है। बेंगलुरु की टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। प्रीतिका का कहना है कि वो अभय की सादगी और सच्चाई से प्रभावित हुई। फरवरी में महाशिवरात्रि के दौरान धार्मिक रीति रिवाज से दोनों ने शादी की। प्रीतिका अध्यात्म से जुड़े सवालों को लेकर अभय सिंह से संपर्क में आई। बातचीत बढ़ी, विचार मिले, मुलाकात रिश्ते में बदली, अंजाम शादी के रूप में सामने आया। अभी तो वो भी बनाने वाले स्टेज में है, वो भी बहुत टाइम लगेगा उसको अभी बनाने वाले। यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वही अभी
साधना में ज्वाइन करें। साधना ही करना है, साधना करना ही मेरा मैसेज है। अभय सिंह और उनकी पत्नी अब मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जहां अध्यात्म और शिक्षा को जोड़ने की बात की जा रही है। यानी बाबा अब गुरु के साथ साथ गृहस्थ की भूमिका में भी नजर आएंगे। ये मैंगलोर कर्नाटक है। तो अब आगे का जीवन कैसे चलेगा, क्या? सेम ही है, हम दोनों का तो सेम ही एम है ना, इसीलिए दोनों का भगवान में ही वो है, तो साथ में दोनों का ही उसी तरीके से कि हाँ बस लाइक फिर से क्या बोलते हैं ना, कर्म पूरा करके इस साइकिल से पूर्ण तरीके से वो फ्री होना। वहाँ पे कांगड़ा में धर्मशाला के वहाँ पे ना, वहीं पे रुके हुए अभी हम। तो वही है कि एक तरीके से ना लाइक जो हम पहले जो हमने कुंभ में बेसिकली जिस चीज़ की बात की थी, तो वो तो एक एज ए बात के अंदर हमने वो चीज़ डाली थी कि ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे युवाओं के एजुकेशन के उस सब के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी ना कि ये ऐसे कनेक्ट होना चाहिए और ये सब चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। तो एक साल हम पूरा उसी के ऊपर ही ग्राउंड वर्क वो सब कर रहे थे कि वो डिज़ाइन हो करिकुलम टाइप से ना, अलग अलग कि क्या कोर्सेज होंगे, किस तरीके से सिखाए जाएंगे। और तो अभी आगा जहाँ पे भी वो कराएंगे मैनिफेस्ट उसको कि भाई जो भी जगह है, अभी तो हम उसी साइड से देख रहे हैं, और जिस भी जगह पे होगा तो उसको फिजिकल रूप में मैनिफेस्ट करेंगे, और फिर जितना ज़्यादा हम अपने हिसाब से उसको फैला पाएँ उसको फैलाएंगे। शादी के बाद बाबा का सफर थमा नहीं है। अब वो और उनकी पत्नी मिलकर हिमाचल में सनातन यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी में है, जहां कोडिंग मंत्रोच्चार एक साथ होंगे, जहां आईआईटी का दिमाग होगा और हिमालय का संस्कार। अब डिजिटल साधु बनकर दुनिया को नई दिशा दिखाना चाहते हैं आईआईटी बाबा। आईआईटी बाबा की शादी देश भर में चर्चा का मुद्दा है। त्याग से लेकर गृहस्थी तक का ये सफर लोगों को हैरान भी कर रहा है, सोचने पर मजबूर भी। फिलहाल ये कहानी हर किसी की जुबान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।